हेलो दोस्तों, स्वागत है मनोज केम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए चैप्टर्स, जिसका नाम है फर्स्ट यूनिट का नाम है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड बिग केमिकल फोर्सेस। ठीक है, आइए तो आज इसका हम करेंगे इंट्रोडक्शन। जैसा कि आप सबको पता है कि एटम्स और एटम्स मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल, और एटम्स आपस में जुड़ेंगे कैसे, मॉलिक्यूल क्यों बनाएंगे। ठीक है ना, यानी कि एटम और एटम जुड़ने के लिए कुछ तो उनके बीच में होना चाहिए, यानी कि एटम्स और एटम्स के बीच में होना चाहिए अट्रैक्शन, और उसी अट्रैक्टिव फोर्स का नाम होता है आपके केमिकल बॉन्ड। ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं, देखिएगा एटम और प्लस एटम क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा, मॉलिक्यूल। ठीक है, एटम्स और एटम्स जब मिलकर मॉलिक्यूल बनाएगा तो सबसे पहले हम जानेंगे एटम्स की स्ट्रक्चर के बारे में, या एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। ऐसी कौन सी चीज है जो एटम्स को मॉलिक्यूल बनाने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है ना, या एटम और एटम को मॉलिक्यूल बनाने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आइए कोई भी एटम देख लीजिए, उसके बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस होता है, और ये जो सर्कुलर पाथ मैंने बनाया है, सर्कुलर गोले जैसा बनाया है, इसको बोला जाता है सेल या सेल्स बोला जाता है। ठीक है, और सेल्स के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं ऑर्बिटल्स। ठीक है ना, जैसे कि एस ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल, और उन्हीं ऑर्बिटल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और जैसे कि कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, और 6 का मतलब होता है, अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो क्या होगा, 2 और 4। ठीक है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन सबसे इनर मोस्ट सेल में, न्यूक्लियस के जो पास है उस सेल को क्या बोलेंगे, इनर मोस्ट सेल। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, जो आउटर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, और रखेंगे सबसे दूर दूर। ठीक है, अब आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है इसी का नाम होता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, किसी भी एटम का जो वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वही पार्टिसिपेट करेगा किसी दूसरे एटम के वैलेंस सेल के साथ, और तब बनाएगा, दोनों मिलकर बनाएंगे क्या, केमिकल बॉन्ड, या जनरली बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है ना, यानी कि एटम्स मिलेगा किसी दूसरे एटम के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तब बनाएगा, क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, और उस बॉन्ड के मिलने से एटम और एटम क्या बना लेंगे, मॉलिक्यूल बना लेंगे। अब कुछ शर्तें उठती हैं कि एटम्स और एटम्स आपस में कंबाइन कैसे होते हैं। उसका आंसर है कि जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर वो अनपेयर्ड है, यानी कि जोड़े में नहीं है, तब वो क्या करेंगे, किसी दूसरे एटम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ, जो कि वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन होगा, उसके साथ बॉन्ड बनाएंगे, तब बनेगा मॉलिक्यूल। ठीक है ना, और इसी इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन में, या ट्रांसफर, शेयरिंग, लूजिंग या गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स के संदर्भ में 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं। ठीक है ना, जनरली 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं। एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड, एक होता है आयनिक बॉन्ड, और एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो आइए देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। तो मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड बिग केमिकल फोर्सेस, जो कि आपका चैप्टर है आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का, उसके अंतर्गत हम बात करने जा रहे हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि एटम्स दूसरे एटम के साथ कैसे कंबाइन होगा, यानी कि वैलेंस सेल के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, या वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, वही किसी दूसरे एटम के वैलेंस सेल के साथ कॉम्बिनेशन करेंगे या मिलेंगे, तब उनके बीच में बनेगा बॉन्ड। अब उन्हीं वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स का
कई रूप हो सकता है, ठीक है ना। या तो एक एटम किसी दूसरे एटम को शेयर करेगा अपना इलेक्ट्रॉन, या तो अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम के पास ट्रांसफर करेगा, ठीक है ना, या तो कंप्लीट ट्रांसफर करेगा, ठीक है ना। अगर कोई एटम अपना वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ बराबर की साझेदारी करेगा, तब बनेगा आपका कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजी बंध, ठीक है ना। It is formed by mutual sharing of electrons between combining atoms, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि हाइड्रोजन एक एटम है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, कंबाइन करेगा दूसरे हाइड्रोजन के साथ जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, देखिएगा क्या बनेगा, H2 मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। या इसका दूसरा रूप अगर हम दिखाएं, क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन जुड़ा दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ, एक एक इलेक्ट्रॉन अपना लेके दोनों इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई तो क्या बना, H2 मॉलिक्यूल बना, ठीक है। और इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी है इन दोनों एटम्स के बीचों बीच होगी, और इस टाइप से बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी म्यूचुअल होगी और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां होंगे, दोनों एटम्स के बीच में होंगे, ठीक है ना। इस टाइप से बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। एग्जांपल के लिए एक और एग्जांपल लेंगे, जैसे कि H2 के बीच बने, Cl2 के बीच बने, या CO2 के बीच बने, ठीक है, या C2 के बीच बने, या N2 के बीच बने, ठीक है। इस टाइप से बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल अब इनके बात करेंगे सिंगल बॉन्ड की, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, जब कंबाइनिंग एटम्स के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी हो या एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, उस टाइप से बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलेंगे, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। जैसे कि बना था H2 मॉलिक्यूल में क्या बना था, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना था, ठीक है ना। हाँ देखिएगा, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो O2 मॉलिक्यूल, ठीक है। क्या होगा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। इसका ऑक्टेट देखिए कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसके साथ 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। कितने जोड़े इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी हुई दोनों में, 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन्स की, तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स कौन सा बॉन्ड बना, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। अभी देखिएगा तीसरा हम आपको बताएंगे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसका एग्जांपल लेंगे N2 मॉलिक्यूल, ठीक है। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ये देखिएगा। ऑक्टेट कंप्लीट है, भी ऑक्टेट भी बताएंगे, अष्टक का नियम क्या होता है, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे,
1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि इनके बीच में 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन्स की आपस में साझेदारी हुई है या 6 इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी हुई है। एक एटम के द्वारा 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, एक एटम के द्वारा 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, जबकि दोनों के मिला के 6 एटम्स की साझेदारी हुई है। तो 3 टाइप के बॉन्ड हो गए, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, डबल कोवैलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। ठीक है ना? ठीक है। अब देखिएगा, कोवैलेंट बॉन्ड भी 2 टाइप का होता है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। अगर कंबाइनिंग एटम्स सेम है, जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन और Cl2 Cl2, C2 C2, N2 सॉरी, इसमें देखिए C2 में दोनों कंबाइनिंग एटम क्या है? कार्बन है। N2 में दोनों कंबाइनिंग एटम्स क्या है? नाइट्रोजन है। Cl2 में दोनों कंबाइनिंग एटम्स क्या है? क्लोरीन है। अगर इस टाइप के एटम्स बॉन्ड बनाएंगे तो उनके बीच में बनने वाला बॉन्ड क्या होगा? नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। यानी कि कोई पोलैरिटी का मतलब होता है किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स के ऊपर प्लस माइनस का चार्ज आना ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। ठीक है, चलिए अब और बताते हैं पोलर और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? पोलर किसी भी मॉलिक्यूल्स में अगर जो एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस मॉलिक्यूल को बनाने में अगर अलग अलग होंगे और उनके बीच में होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता का डिफरेंस या अंतर होगा, तो उनके ऊपर आएगा प्लस और माइनस का चार्ज, और इस प्रकार से बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलेंगे? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे कि HCl, HCl एक मॉलिक्यूल है जिसमें पार्टिसिपेट किए हैं हाइड्रोजन एटम और क्लोराइड एटम। अगर आप इसको ब्रेक करेंगे H प्लस और Cl माइनस, ऐसे टूटेगा। क्यों टूटेगा? क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, और क्लोरीन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। क्या करेगा? हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, क्या करेगा? इसको अपनी तरफ खींचेगा, और खींचने की वजह से क्या डेवलप होगा? इसके ऊपर माइनस का चार्ज, जबकि हाइड्रोजन के पास से इलेक्ट्रॉन चला गया है, इसके ऊपर आएगा प्लस का चार्ज, और इसकी वजह से इन मॉलिक्यूल के ऊपर डेवलप होगा पोलैरिटी, प्लस और माइनस चार्ज का आना। और इस प्रकार से बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलेंगे? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। अब नॉन पोलर की बात करें, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। हाँ, पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहां बनता है? हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बीच में। हेटेरो का मतलब अलग अलग एटम के बीच में जो मॉलिक्यूल होगा। ठीक है ना। अब बात करेंगे नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बीच में, यानी कि जो मॉलिक्यूल सेम एटम से मिलकर बना होगा, जैसे कि H2, उसके बाद N2, Cl2। ठीक है। जब ये दोनों एटम सेम होंगे इस मॉलिक्यूल में, तो ना तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा और ना ही ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का खींचेंगे, और जिसकी वजह से ना तो पोलैरिटी होगी और ना ही वो बॉन्ड कैसा होगा? पोलर होगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोलेंगे? नॉन पोलर। ठीक है। और उनके बीच में बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलेंगे? नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। तो आज का टॉपिक था हमारा कोवैलेंट बॉन्ड या इंट्रोडक्शन था। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।